गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन जो मेरी बहुत बिजी रहने वाली है। आज की टाइम दिखा रही हूँ 5:30। कई लोग यकीन नहीं करते कि वीना मैडम 5:30 उठ सकती है। तो जस्ट बताने के लिए नहीं मैं बोलती हूँ, मैं उठती हूँ। ज़रूरी नहीं है जो पहले हम जिस तरह का हमारा नेचर है वो हमेशा से रहे। जब हमें पता है बच्चों को भेजना है स्कूल, हस्बैंड ने जाना है, तो इस टाइम में मुझे खाना बनाना, तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अगर मुझे नहीं उठना तो फिर मैं नहीं भी उठती। जैसे संडे के दिन तो मैं 9 बजे तक सोती हूँ, हस्बैंड बैठी देते हैं, मैं तभी उठती हूँ। तो पता नहीं ये क्या है, जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना तो अलार्म तो खुद ही खुद ब खुद सुन जाता है मुझे, अदरवाइज़ मुझे नहीं सुनता। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ये ऐसे ही बोल देती, उठती नहीं है। तो भाई अगर मैं उठती नहीं है तो सुबह सुबह दाल सब्जी बच्चों को कौन बना के दे के जाता है? मुझे तो यही नहीं समझ आता। कमेंट करने वाले मिनट मिनट लगाते हैं कमेंट करने के लिए। कई लोग वीडियो में कमेंट कर देते हैं, कई वैसे बोलते हैं ना, तो मुझे हंसी भी आती है लोगों पे। भाई अपने काम से काम मतलब रखो, क्या मतलब है भी मैं उठती हूँ मुझे नहीं उठती हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी भी झूठ है। तो सुबह तो उठना ही है। देखिए मेरी एक आदत है, मैं बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना देती हूँ। चाहे मेरे से उठा जाए चाहे ना उठा जाए, मैं कभी भी रात का खाना, रात की सब्जी, मैं देखती हूँ लोग है ना रात की सब्जी ही पैक करके दे देते हैं। जो कई बच्चे अचार लेके आते हैं, तो मैंने शुरू से अपने लिए ये एक रूटीन ज़रूर बना के रखे, बच्चों को कभी भी अचार नहीं भेजना है टिफ़िन में, और कभी भी रात की सब्ज़ी नहीं भेजनी। खास तौर पे गर्मी में, सर्दी में चल जाता, गर्मी में नहीं चलता। तो बच्चे बच्चे है ना, बच्चे हेल्दी रहेंगे अगर उनको वही चीज़ें खिलाई जाएँ, क्या फ़ायदा। तो 5:30 बजे देखिए हमारा कचरे वाला भैया आ गए थे, तो मैंने ऊपर से ही उनको कचरा बांध के नीचे पकड़ा दिया था। कौन नीचे स्टेज पे उतर के पहले ताला खोलने जाए, तो इसलिए। और मैं उनको बोल रही इतनी जल्दी कौन आता है, और वो हंसने लगे, बोल रहे हमने टाइम नहीं देखा। तो मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया था, मेरी चाय वगैरह हो गई है, और उसके बाद आई हूँ मैं दाल को तड़का लगाने के लिए। तो मेरी दाल धीमी आंच पे बनती है। और मुझे है ना एक कमेंट भी आया था, वो वो एक्चुअली देखना चाहते हैं अभी मैं दाल कैसे बनाती हूँ। आई थिंक जा तो उनको ना ये पता चल गया अभी से किचन का काम कम आता है। आई थिंक एपी करके उनका नाम है, मुझे फुल फॉर्म एपी की अभी याद नहीं आ रही। तो मैंने उनको किसी दिन प्रोसीजर दिखाऊंगी। मेरे तो घंटों घंटों दाल नहीं बनती रे बाबा, मैं कैसे आप लोगों को शेयर करूं। और मैंने किचन का काम तो मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने यहीं पे आके सीखा है। जब है ना किसी है ना कुकिंग वाली कोई वीडियो देख लेती हूँ, सच में मुझे इतना ज़्यादा फील होता है ना लोगों को कितना कुछ बनाना आता है, और मैं सिंपल दाल सब्जी दे पाती हूँ बना के। तो मैं एक्चुअली मुझे ये है ना कभी ट्राई करने का इसलिए मौका भी नहीं मिला क्योंकि मेरी फैमिली को है ना सिंपल चीज़ें खाना पसंद है। तो पहले फादर इन लॉ थे, तो दादी सास भी थी ना, तो आप लोग समझते हैं जो बुजुर्ग है वो सिंपल खाना ही पसंद करते। तो मैंने कभी एक्सपेरिमेंट जब मैंने खाना बनाना सीखा तभी किया ही नहीं। और उसके बाद अगर मैं बोलूँ ना, अभी जब बच्चे हुए तो बच्चों के लिए भी हल्की है ना मिर्च वाला, और मतलब हल्का सा खाना ही चाहिए, वो आदत पड़ गई। भी कुछ एक्स्ट्रा कभी ट्राई नहीं किया। और मैंने बातों बातों मैं कभी बातें बना के नहीं बताती हूँ, मुझे मेरे ये आता है बनाना, मुझे ये आता है बनाना। अगर कुछ बनाना आता ना इंसान अब बना के दिखा देता, बातों में नहीं बनाता। तो मैं बातों में नहीं बनाती। मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया भी मुझे नॉर्मल जो है ना डेली लाइफ में दाल सब्जी जो हमारे घरों में आम बनती है, मुझे वही बनानी आती है। मेरे मायके में भी मेरे पापा बहुत तरह की सब्जियां बनाते थे, मगर वो घर में ही, मतलब साउथ इंडियन खाना बहुत अच्छा सा बनाते थे, गुजराती खाना बनाते थे। क्योंकि वो आर्मी में थे तो हर स्टेट का उनको खाना बनाना आता था, मगर वो घर का खाना बना हुआ ही आता। मगर आजकल फ्यूज़न के नाम पे पता नहीं क्या क्या बना बना के दिखाते हैं, मुझे तो उनके नाम भी नहीं याद रहते सच बताऊँ तो। इसलिए मुझे कुकिंग वाले जब वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कमेंट करूँ। दाल मेरी अभी तक नहीं बनी थी क्योंकि मैं धीमी आँच पे रखती हूँ ना, तो इसलिए मैं सीटी कभी नहीं लगवाती। मुझे लगता है ना जिस दाल को मतलब उगने में इतना टाइम लगता है, और वो हम 10 मिनट में है ना बना लेते हैं सीटियाँ लगा लगा के। तो कुकर तो देखिए यूज़ करना ही पड़ता है इसलिए मैं क्या करती हूँ धीमी आंच पे रख देती हूँ। एक बार गैस बन जाए धीमी आंच पे वो बॉईल होती रहती है मेरी दाल। तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं सच बताऊँ तो मेरी दाल बनने के लिए। इसलिए मैं जो है ना दाल और चने कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी से जल्दी रख पाऊँ। और जब देखा तो राइस नहीं थे, तो बेटी तो रात को बोल के सोई थी भी मैं राइस लेके जाऊँगी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कोई ना कोई शॉप खुली होगी, आप जाके ट्राई करो, क्योंकि शॉप तो सुबह मॉर्निंग में खुल जाती है। तो वो 6:45 गए थे, तो अब ये बच्चों ने जाना है 7:45 तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से फिर मैंने राइस मंगवा के और राइस रख दिए हैं। तो बेटा बोल रहा था आज दीदी के लिए स्पेशल लंच बन रहा है तो मुझे बिस्किट चाहिए, तो हम लोगों ने उनके बिस्किट भी बंद कर दी। क्योंकि मैदा कोशिश कर रहे बच्चों को, मैदा भी है ना अभी कंप्लीट पूरे अच्छे से है ना बंद कर दूँ, मैंने देना बंद किया हुआ है। 10 दिन बाद, आज आई थिंक 10 से 12 दिन बाद
बेटे ने बोला, तो मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, कभी कभी मैं दे देती हूँ, नहीं तो नॉर्मली दलिया लेके जाता है। जिस दिन गर्मी होती है फिर मैं दलिया नहीं बना के देती, क्योंकि वो दूध का बना होता है ना, और दूध एक दिन पहले का होता है और है ना फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा गर्मी जिस दिन होती है उसे नहीं बना के देती। वैसे तो इसकी क्लास में ना एसी वगैरह लगे हुए हैं, मगर हस्बैंड का एक दिन लेके गए, वो बोल रहे मेरा ख़राब हो गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा हस्बैंड का बंद करूँ या बेटे का दलिया बंद करूँ। फिर मैंने सोचा चल कभी कभी बीच बीच में ना बेटे को कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह भेज देती हूँ, मगर आज वो बोल रहा था मैंने बिस्किट ही लेके जाने, तो हस्बैंड जा ही रहे थे तो मैंने बोला 2 पैकेट बिस्किट लेके आ जाओ। तो बाद में मुझे याद आया इसे मैंने ना छोटे वाले 2 पैकेट डाल दिए थे, आधे बिस्किट फिर मैंने निकाली, और हस्बैंड ने देखिए 1 पैकेट पड़ा हुआ देख के एक निकाल के खुद खा गए, और मैंने वो भी ये देखिए इस कंटेनर में रख दिया है। और एक बिस्किट है ना मैं बेटी को भेज दूंगी, क्योंकि वो बोल रही थी मैंने एक लंच लेके जाना है मम्मा, बच्चे नहीं लेके आते, और मेरे अकेली के पास 2 टिफ़िन थे। तो मेरे बच्चे है ना खाना मतलब ऐसा नहीं है, अभी मैंने देखा ना लोग एक एक रोटी खाते हैं, तो मेरे बच्चे अच्छे से खाना खा लेते हैं, खाने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा आया मुझे मनाने के लिए भी, पापा को बोलो मेरा सिर नहीं धोना पता नहीं इसे क्या प्रॉब्लम होती है, ये सिर नहीं धोता है, तो एक दिन छोड़ के इसे सिर धोना पड़ता है। और मैंने हस्बैंड को बोला आज लेट हो जाएंगे तो इसलिए इसका रहने दो। और मेरा काम सुबह मॉर्निंग में किचन का होता है, बच्चों का मैं नहीं देखती, सिर्फ इनको उठाने का होता है। बेटे को हस्बैंड नहला देते हैं, और अभी बेटी है ना 6:30 बजे उठ जाती है, वो अपना रेडी हो जाती है, तो बेटे के कपड़े वगैरह भी वो पहना देती। पहले हस्बैंड रेडी करते थे, अभी हस्बैंड को ये थोड़ा सा हो गया, अभी अभी बेटी बड़ी हो गई है, वो हेल्प कर देती है, और थोड़ी बहुत जो रहती है ना मैं कर देती हूँ। बेटी के मुझे है ना छोटी ज़रूर करनी पड़ती है, अदरवाइज़ मेरे दोनों बच्चे रेडी हो जाते हैं, मतलब मुझे ये परेशानी नहीं है इनके पीछे पीछे घूमना पड़े। और मैं इनको ना थोड़ा सा कोशिश करती हूँ ये खुद ही अपना काम करें, इसलिए अगर मुझे लगता है भी अच्छे से रेडी नहीं है बाद में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। मगर अभी बेटा है ना बोल रहा है मेरी रूटीन शेयर करनी, इसलिए वो अपने कपड़े पहनना भी सीख रहा है। तो फिर मैंने सोचा देखिए ये जिद करके तो बैठ गया है, तो ये बोल रहा है मुझे ना राइस लेके जाने, और राइस से इतना पेट नहीं भरेगा, तो मैंने है ना अभी 2 रोटियों की इसकी है ना ये चूरी बना के दे दी है। बेटा वैसे बहुत खुश होके खाता है, देखिएगा अभी इसका तो ये ना बाल है ना ऐसे तो सीधे पता नहीं अजीब से चिप्पू से है ना बाल, इसे कंघी करना पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। मैंने इसके ना बाल पीछे कर दिए, तो ये बोल रहा है मैंने नहीं करने, और मैंने बोला तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, अपने बाल अच्छे से मेरे से करवाओगे तभी तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। तो कंघी करवाने के लिए पता नहीं इसे क्यों, मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद आता। ये देखिए ये इसे ऐसे पसंद है सीधे सीधे बाल ये देखिए और अच्छे से सीधे कर रहा है। और मैंने बोला तुम्हें सरप्राइज़ भी तभी मिलेगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। तो इसे बाल ऐसे करने के बाद ही देखिए इसे चूरी मिल रही है, और ये बहुत खुश होकर खाता। मुझे ये चलो अभी सुबह सुबह ये खा लेगा ना तो इसका पेट भरा रहेगा, क्योंकि राइस से पता नहीं पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, क्योंकि मेरे बच्चे खूला डूला खाना खाते हैं। मैं सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है भी एक आधी रोटी खा के वो बस कर जाते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने फिर है ना उसे चूरी बना के दे दी, वो खुश होके खा लेगा। और उसके बाद जब राइस खाने होगी राइस खा लेगा। और टाइम इतना कम हो जाता है ना, तो फिर मैं खाना ठंडा करके ही मैं पैक करती हूँ। तो किसी ने बोला था आप इतना मतलब खाने को पंखे के नीचे क्यों रखते हैं, ऐसे पैक कर दिया करो। तो एक तो ये अगर गरम गरम खाना है ना पैक कर दो, तो भाप बनने से ना जो टिफ़िन का ढक्कन खुल जाता है, और जो दाल सब्जी बनी होती है वो गिर जाती है। और दूसरा गरम गरम खाना अगर पैक कर दो ना, तो ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, चाहे आपने ताज़ी ही क्यों ना बनाई हो। तो इसलिए देखिए चावल उस वो बोल रही थी बेटी चावल मिक्स करके ही मम्मा आप है ना डाल देना, क्योंकि वहाँ मिक्स करने थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मेरी बेटी लेफ्टी है ना, थोड़ा ये ऐसे होता है भी सभी लोग देखते हैं। तो फिर मैंने मिक्स करके ना पंखे के नीचे रख दी, और इसकी मैडम की कर रही हूँ चोटी। और बेटा तो रेडी हो गया, बस साथ साथ में थोड़ा बहुत उसका ही रहता है। हस्बैंड अभी मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, बेटी का कर रही हूँ टिफ़िन पैक। तो देखिए बाबूजी हो गया रेडी। और बाद में मुझे इसे याद आया भी मैंने ऐसे करना, पता नहीं क्यों इसे ये पसंद है। मेरा घर का काम भी साथ साथ में चल रहा है, मगर आज मैंने करनी है डीप क्लीनिंग अपनी लिविंग रूम की। और मुझे ये नहीं समझ आता, पहले हमारा लिविंग रूम नहीं था, ओपन था, तो मुझे लगता है जब ज़्यादा डस्ट आनी चाहिए थी तब मुझे है ना मतलब मैं महीने डेढ़ में 2 महीने बाद ही डीप क्लीनिंग करती थी। अब तो मुझे 15 दिन बाद डीप क्लीनिंग करनी पड़ रही है, जबकि हमने है ना देखिए डोर भी बंद रहता है, कर्टन रहते हैं, अगर विंडो खुली है तो कर्टन रहते हैं, तो डस्ट इतनी आनी नहीं चाहिए। और एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है, मगर मुझे लग रहा है रूम डाल के ना मेरा काम बढ़ गया। और सच में इतनी ज़्यादा क्लीनिंग पर मुझे हस्बैंड बोल रहे तुम ऐसे ही देखती रहती हो, पता नहीं तो मैं है ना किसी एरिया का मेकओवर कर रही हूँ उस वजह से। तो एक एरिया का जब तक मेकओवर चलता है तब तक दूसरा एरिया गंदा हो जाता है, और जब तक पूरा घर अच्छे से मैं ना सजा ना लूँ तो मुझे लगता है ये दिक्कत रहेगी रहेगी। और सबसे ज़्यादा मुझे अभी जो इस टाइम है ना लिविंग रूम में केयर करने की ज़रूरत है। जो मैंने मिनी गार्डन बनाया ना अपने इस एरिया में,
उसे है ना मुझे टाइम टू टाइम देखना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो उन सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत होती है अगर आप इनको इंडोर रखते हैं। तो अभी जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया है, जैसे इन प्लांट्स को है ना यूज टू थे ये पूरे ब्राइट लाइट में धूप में, तो एकदम से अगर रूम में आ जाए ना तो ये भी थोड़ा सा ना फील करते हैं। प्लांट्स में भी बड़ी जान होती है। तो देखिए मेरे ये है ना एक फ़ोटो टूट गई थी, इसका ग्लास टूट गया, इसे भी मैंने बनवाना है। तो ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी इस एरिया की करूँगी क्लीनिंग और चेक करूँगी कि भी जो मेरा स्नेक प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट रखा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, जो पहले मैंने डेकोरेशन की थी, मिनी गार्डन बनाया था, मगर वो सर्वाइव नहीं कर रहा था क्योंकि उसे ब्राइट लाइट की यूज टू हो गए थे ना। तो मैंने ना आप लोगों को बताना ही भूल गई, मैंने ना बालकनी का मेकओवर कर दिया और इतना प्यारा हुआ है ना बालकनी का मेकओवर, मुझे तो पसंद बहुत ज़्यादा आया। और मैं ये बताना भूल गई भी भाई, जितने भी मेरे प्लांट्स हैं ना मैंने सारे कटिंग से लगाए। जब से मुझे पता चला है ना भी प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं, तो मैंने कभी भी अपने प्लांट्स के लिए पैसा खर्च नहीं किया। विंटर में अगर मुझे फ्लावर प्लांट चाहिए ना तो तभी मैं वो लेके आती हूँ, अदरवाइज़ मैं कटिंग से सभी लगाती हूँ। ये सब कटिंग से लगे हुए हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इनको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, डस्ट बैठ जाती है इन पे भी। और पहले अच्छे से पानी छिड़कने के बाद मैंने कपड़े से साफ़ किया है और कितना अच्छा लग रहा है। स्नेक प्लांट तो अंदर है ना अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और वैसे भी ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इंडोर रखना चाहिए। नासा ने भी बोला है अभी ये प्लांट है ना इंडोर रखने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जैसे जेड प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो आप ना इंडोर रख सकते हैं। तो मगर इनको ना थोड़ा यूज टू होना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो सोफ़ा को साइड करके देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और मुझे यही है भी, अगर देखिए क्लीनिंग करने लगे तो अच्छे से ही कर ले। तो मुझे है ना 15 दिन में एक बार तो करनी ही पड़ेगी। जब तक मेरा पूरा घर अच्छे से मैं डेकोर ना कर लूँ, मेकओवर ना हो जाए, तब तक मुझे ये दिक्कत रहेगी। जैसे मैंने जब से मैं ना लिविंग रूम और बालकनी के मेकओवर में बिजी थी, मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि डस्ट बैठती है। अगर आपका पूरा घर अच्छे से क्लीन होगा ना तो डेली डेली जो आपकी रूटीन होती है ना क्लीनिंग करने की, तो इतना घर गंदा नहीं लगता। तो देखिए मैंने अच्छे से ना मतलब सोफ़े के नीचे भी मॉपिंग कर दी है और आज 2 बार मॉपिंग करूँगी लिविंग रूम में, तो जिससे क्या अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इस एरिए को मैं देखिए आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो मैं ना सेक्शन वाइज क्लीनिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने सारा सामान निकाली, और सारा सामान तो निकालूंगी दिवाली के दिनों में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देखिए इस तरह से कर रही हूँ। सोफ़ों को एक साइड, पहले सोफ़े वाले सेक्शन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, फिर जिस साइड बड़ा सोफ़ा है वो अभी इस साइड आ रही हो जो मैंने ये ना लगाया। तो देखिए ये बास्केट प्लांट है, मैंने पानी में लगाया और अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसकी है ना जड़ें भी बनाई हैं। तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ, देखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है ना सीखने से ही आती है, कोई पहले से ही कोई नहीं सीख के आता। जैसे मुझे तो ये भी नहीं पता था भी प्लांट्स कटिंग से लग जाते हैं, मुझे मेरे एक अंकल है हमारे गली में, उन्होंने बताया था। तो तब से मैं ना हर चीज़ का कटिंग लगा लेती हूँ। चल गई ठीक है, नहीं तो हमारे कौन से पैसे लगते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। तो हर मतलब प्लांट की मैं कटिंग लगा लेती हूँ, ऑलमोस्ट तो मेरी चल जाती है। और मैं कोई ऐसा नहीं है भी मैं कोई मतलब क्या बोलते हैं खाद वगैरह कुछ एक्स्ट्रा इनको देती हूँ। जो दाल वगैरह पानी है ना यूज़ करती हूँ वही, उन्हीं को ही मैं धोने के बाद वही डालती हूँ। तो ये रैक को भी अच्छे से क्लीन करूँगी। और जो बेटे की है ना बॉल वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि जब खेलने जाता तो यहीं से अपनी बॉल उठा लेता। और इसके ना इस रैक के ना लास्ट में जो मैंने बुक्स वगैरह रखी है वहाँ पे बहुत डस्ट आती है, क्योंकि जैसे ये देखिए झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी बहुत तो डस्ट उड़ती ही है। तो वो मैं डेली क्लीनिंग में करती हूँ, मगर मेरा मेकओवर में इतना ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। और मैं मेकओवर इस तरह के कर रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। और मेरी बालकनी के मेकओवर में जो फ्लोर का मेकओवर किया ना उसमें बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है। और आज भी आप देखिए मेरी मॉर्निंग रूटीन के साथ साथ मैंने बेडरूम भी पूरा क्लीन किया, किचन का काम ये सारा साथ में चल रहा है, और डीप क्लीनिंग भी साथ में चल रही है। ऐसा नहीं है भी मैंने आपको सिर्फ है ना लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग दिखाऊंगी, लास्ट में आपको पूरा घर दिखाऊंगी मैंने सब कुछ क्लीन किया है, ऐसा भी है। देखिए एक रूम की क्लीनिंग करने के साथ साथ हमारी जो डेली रूटीन है वो भी फॉलो करनी पड़ती है। और लास्ट में मेरा जो काम है ना वो सोफ़ों के कवर चेंज करना, क्योंकि वाइट कलर के यूज़ किए थे, गंदे हो गए हैं। और बच्चे और हस्बैंड आजकल यहीं पे उनको बैठना पसंद है, वो बहुत बैठते हैं। मुझे तो ऐसा होता है भी अगर मैंने कुशन रखा तो कुशन हिलना भी नहीं चाहिए। टाइम देखिए 1 बज गया और 1:30 बजे मुझे लेने जाना है। और मैं सुबह से लगी हुई हूँ क्लीनिंग में आज। अब और आधा घंटा ही मैंने रेस्ट की होगी, जैसे पानी वगैरह पीना, थोड़ा बहुत मैंने फ़ोन चेक किया था। तो देखिए ये पहाड़ कपड़ों का पड़ा है, इसे आके फोल्ड करूँगी क्योंकि 1:30 बजे बच्चों को लेने जाना है। और बेडरूम फ़िलहाल कुछ इस तरह का लग रहा है। बेडरूम का भी मेकओवर वीडियो आएगी, मगर उससे पहले मुझे करनी है डीप क्लीनिंग, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और जाले तो नहीं लगे, डस्ट बैठ गई हर चीज़ पे।
तो बेडरूम की पहले डीप क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मेकओवर। तो देखिए किचन तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं नीचे ना ऐसे कारपेट बिछाती हूँ, जिससे क्या है लुक टोटली चेंज हो जाती है मेरे किचन की। तो आप लोग देखिए कितना प्यारा लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ों से ही मैंने किचन सजाया है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, नॉर्मली जो मिल जाती है ईज़िली वही चीज़ों से डेकोरेशन की है। तो इस एरिए का भी, मंदिर वाले एरिए का मेकओवर अभी मैंने करना है, जस्ट अभी है ना। ये और बेडरूम का रहता है। बालकनी का मेकओवर हो गया, देखते हैं उसकी वीडियो से पहले आएगी कि बाद में आएगी। ओ ये देखिए सबसे बेस्ट जो आजकल सभी लोग बोल रहे हैं ना, तुम्हारा लिविंग रूम है। तो लिविंग रूम फ़िलहाल इस तरह का कुछ लग रहा है। तो क्लीनिंग के बाद अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा लग रहा है फ़ैन, क्योंकि जब छत को देखते थे ना तो फ़ैन बहुत गंदा लगता था। और देखिए आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, जल्दी से सपोर्ट कीजिए। मेरे 1K होने वाले हैं, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। और जो पुराने हैं मेरे वीडियो देखते रहिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और आप लोगों को कैसी लगती है वीडियो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और देखिए लिविंग रूम अच्छा लग रहा है। और ये सोफ़ों के कवर अच्छे लग रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।